सब कुछ भूल जाइए और जानिए सिर्फ इतना कि कैसे इंडिया ने सिर्फ 18 सालों में 11 अरब डॉलर का क्रिकेट एम्पायर खड़ा कर दिया। यह है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स लीग, जो दुनिया की दूसरी बड़ी स्पोर्ट्स लीग जैसे एनएफएल, एनबीए, एमएलबी और इंग्लिश प्रीमियर लीग से भी कहीं आगे है। एक एनबीए मैच की वैल्यूएशन $2 मिलियन होती है। अगर इंडियन रुपी में इसको कन्वर्ट करें तो 164 करोड़ रुपए होते हैं। वहीं एक आईपीएल मैच की वैल्यू $16 मिलियन से भी ज्यादा होती है। इंडियन रुपी में अगर कन्वर्ट करें तो 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। आईपीएल ग्लोबल क्रिकेट फिनोमिनन में बदल चुका है। इसमें 10 आईपीएल फ्रेंचाइज हिस्सा लेती हैं, 74 मैचेस होते हैं और 50 करोड़ से ज्यादा दर्शक इसे देखते हैं। दूसरी स्पोर्ट्स लीग जैसे एनबीए, एनएफएल और इंग्लिश प्रीमियर लीग को आज से दशकों पहले बनाया गया था। वहीं आईपीएल को आज से सिर्फ 18 साल पहले 2008 में बनाया गया था। तो कैसे इंडिया ने इतने कम समय में इतना बड़ा क्रिकेट एम्पायर खड़ा कर दिया? चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। Welcome to the Vivo Indian Premier League. Are you ready? 2007 से पहले क्रिकेट को लेकर दीवानगी तो बहुत थी, लेकिन नए व्यूवर्स को लाना और नया इन्वेस्टमेंट लाना तब भी बहुत कठिन काम था, क्योंकि उस समय तक पारंपरिक क्रिकेट खेली जाती थी, जैसे टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट। एक टेस्ट मैच को कंप्लीट होने में 5 दिन का समय लगता था और ये बहुत बोरिंग था। इसका जो छोटा फॉर्मेट था वो था ओडीआई, वनडे इंटरनेशनल, और इस मैच को भी कंप्लीट होने में 7 से 8 घंटे लगते थे। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी व्यूवर्स को क्रिकेट की तरफ लाने की, क्योंकि कोई भी क्रिकेट लवर 7 से 8 घंटे बैठकर मैच देखना पसंद नहीं करता है। अब व्यूवर्स नहीं थे तो कोई इन्वेस्टर क्यों ही एक ऐसे खेल में इन्वेस्ट करना चाहेगा जिसके सफिशिएंट व्यूवर्स ही नहीं थे। लेकिन 2003 में इंग्लैंड में एक शॉर्टर फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसको नाम दिया जाता है T20 क्रिकेट। T20 क्रिकेट में एक मैच को कंप्लीट होने में 2 से ढाई घंटे का समय लगता है। अब ये समय उतना ही है जितना किसी और स्पोर्ट्स गेम में था, इसीलिए T20 क्रिकेट इंग्लैंड में इंस्टेंटली हिट हो जाता है। इंग्लैंड में T20 क्रिकेट के हिट होने के बाद 2007 में एक नया वर्ल्ड कप कराया जाता है, T20 वर्ल्ड कप। 2007 में इसका पहला एडिशन होता है और टीम इंडिया इस पहले एडिशन में ही जीत जाती है। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ललित मोदी, जो उस वक्त बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको T20 क्रिकेट में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नजर आती है। लेकिन उनके सामने एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि उस समय इंडिया में ऑलरेडी एक T20 लीग चल रही थी ICL नाम से, और ये इंडिया में बीसीसीआई की अथॉरिटी के लिए खतरा बनती जा रही थी और इसे कुचला जाना बहुत जरूरी था, ऐसा ललित मोदी को लगता था। ललित मोदी यूएस के फ्रेंचाइज स्पोर्ट्स मॉडल की सक्सेस से भी काफी इंप्रेस थे, तो उन्होंने तय किया कि क्यों ना इंडिया में भी ऐसे ही पैसा बनाने वाली फ्रेंचाइज क्रिकेट की शुरुआत की जाए। वैसे भी इंडिया में क्रिकेट को स्पोर्ट्स कम और रिलीजन की तरह ज्यादा देखा जाता है। फिर क्या था, ललित मोदी लग गए काम पर और 2008 में एक नई क्रिकेट लीग की शुरुआत की, आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। इसमें 8 टीमें थी जो 2 महीने तक तेज तरार क्रिकेट खेलने वाली थी। इन टीम्स को फ्रेंचाइज फॉर्मेट खेलने के लिए बनाया गया था और 24 जनवरी 2008 को इन टीम्स को इनके नए ओनर्स को बेच दिया गया $724 मिलियन में। हर टीम का नाम अलग अलग इंडियन सिटीज के नाम पे रखा गया था, जैसे मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता एक्सेट्रा। ये क्रिकेट का सिर्फ शॉर्टर फॉर्मेट नहीं था और ना ही इसे स्पोर्ट्स की तरह डिजाइन किया गया था। आईपीएल को स्पोर्ट्स से कहीं आगे बढ़कर इंटरटेनमेंट का साधन बनाया गया, क्योंकि ललित मोदी क्रिकेट स्टेडियम को स्टेडियम की तरह कम और थिएटर की तरह ज्यादा देख रहे थे। उनका मानना था कि जिस तरह लोग थिएटर में जाते हैं मूवी देखकर इंटरटेन होते हैं, उसी तरह लोग स्टेडियम में आए और क्रिकेट देखकर इंटरटेन हो। और इसके लिए उन्होंने आईपीएल को एंटरटेनमेंट का अड्डा बनाया। आईपीएल को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्होंने बड़े बड़े प्री ओपनिंग शो करवाए, जिसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया। आईपीएल को इतना सक्सेसफुल बनाने में एक और बंदे का हाथ है, जिसका नाम है शाहरुख खान। अकॉर्डिंग टू ललित मोदी, इंडिया में 2 चीजें हिट रही हैं, एक क्रिकेट और दूसरा बॉलीवुड। और ललित मोदी चाहते थे कि बॉलीवुड की जो ऑडियंस है उसे क्रिकेट के साथ जोड़ा जाए। साथ ही ललित मोदी ने देखा कि स्टेडियम में ज्यादातर मर्द मैच देखने आते हैं, औरतें और बच्चे नहीं आते। ललित मोदी चाहते थे कि औरतों बच्चों को भी स्टेडियम तक लाया जाए, और वो जानते थे कि ये काम शाहरुख खान से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। तो ललित मोदी ने तय किया कि वो शाहरुख खान को आईपीएल में टीम खरीदने के लिए मनाएंगे, और वो सक्सेसफुल भी रहे। उन्होंने शाहरुख खान को आईपीएल में टीम खरीदने के लिए कन्विंस कर लिया। शाहरुख खान से उन्होंने कहा कि आईपीएल उनकी मूवीज से भी बड़ा है। ये सुनकर शाहरुख खान हंस पड़े, लेकिन आखिरकार शाहरुख खान आईपीएल में टीम खरीदने के लिए मान गए। ललित मोदी का यह फॉर्मूला काम कर गया और आईपीएल लॉन्च होते ही हिट हो गया। 18 अप्रैल 2008 को आईपीएल का पहला मैच खेला जाता है। इसमें केकेआर
कोलकाता नाइट राइडर्स जो शाहरुख खान की टीम थी, इसने आरसीबी के खिलाफ 222 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। इसमें कोलकाता नाइट राइडर्स के बैट्समैन ब्रेंडन मैकलम ने 158 रन की पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 10 चौके और 13 छक्के लगाए थे। यह आईपीएल का पहला मैच था शाहरुख खान की टीम, और पहले ही मैच में 158 रन की पारी खेले जाने से दर्शक तेजी से आईपीएल से जुड़ने लगे। आईपीएल को अपने पहले ही सीजन में 1.2 बिलियन की व्यूवरशिप मिली और $100 मिलियन का रेवेन्यू हुआ, और व्यूवरशिप में 200% की बढ़ोतरी हुई, क्योंकि हिस्टोरिकली ओल्ड फॉर्म ऑफ क्रिकेट में 50 मिलियन की व्यूवरशिप लाना भी उस समय पर बहुत मुश्किल था। और आईसीएल याद है, जिसके बारे में शुरू में बात की थी, आईपीएल की सक्सेस और बीसीसीआई के बैन के कारण वो बंद हो गई। आईपीएल एक मनी मेकिंग मशीन की तरह है। उसके पीछे का एक सिंपल सा रीजन है ऑडियंस। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, और जिसमें ज़्यादातर मिडिल क्लास से आते हैं, यानी एक बड़ी मार्केट और बड़ी संभावनाएं एड रेवेन्यू की। आईपीएल में जितने भी पैसे बनते हैं उसका 80% हिस्सा बीसीसीआई नेगोशिएटेड सेंट्रल रेवेन्यू से आता है, जैसे लीग वाइड स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट टाटा ग्रुप के साथ है, और लीग का सेंट्रल मीडिया राइट्स एग्रीमेंट स्टार इंडिया जैसे ब्रॉडकास्टर के साथ है। 2022 में $6 बिलियन में इन राइट्स को बेचा गया था, जिसमें से $3 बिलियन स्टार इंडिया से टीवी राइट्स के लिए मिले थे, और बाकी के $3 बिलियन वायाकॉम 18 से स्ट्रीमिंग राइट्स के लिए मिले थे। अब इसे 74 मैचेस में बांट दो तो एक मैच की वैल्यू $15 मिलियन से भी ज्यादा होती है, और जैसे जैसे व्यूवरशिप बढ़ती है वैसे वैसे बीसीसीआई ब्रॉडकास्टर से और ज्यादा चार्ज कर सकती है। इसीलिए आईपीएल एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये रोमांचक खेल एक ऐसे देश को जोड़ के रखता है जिसकी पॉपुलेशन विस्फोटक है। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, 2020 से आईपीएल को 120 से ज्यादा देशों में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, जिसमें यूएस, यूके, सऊदी अरेबिया और साउथ अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं। Latest updates in connection with IPL broadcast rights. Times Internet has won the overseas broadcast rights for Indian Premier League. Rights have been acquired for Middle East, the United States of America, North Africa and also the rest of the world. इसका मतलब ये भी है कि फ्रेंचाइजीज खूब सारा पैसा कमाती है। बीसीसीआई मीडिया राइट्स का सिर्फ 50% अपने पास रखता है, बाकी का 50% फ्रेंचाइजीज को बांट देता है। एक एवरेज आईपीएल मैच में एवरेज 30,000 लोग मैच देखने आते हैं, और इसकी टिकट सेल से हर टीम का 15% रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके अलावा हर टीम की अलग स्पॉन्सरशिप होती है, अलग मर्चेंडाइज होती है, प्राइज मनी होती है, बेल्स, बैट, जूते, टीम किट, ये सब स्पॉन्सर्ड होता है। चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीम स्पॉन्सरशिप से बहुत सारा पैसा कमाती है, क्योंकि उनके पास बड़ा फैन बेस है। सिंपल सा लॉजिक है, जितना बड़ा फैन बेस उतनी कमाई। अब यहाँ एक पावरफुल चक्र बनता है। सबसे एक्साइटिंग फॉर्मेट खेलकर और सबसे बड़ी ऑडियंस तक पहुँच होने के कारण आईपीएल से खूब सारा पैसा बनता है। इसका मतलब ये है कि ये बेस्ट प्लेयर्स को अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, विराट कोहली को आरसीबी से खेलने के लिए 2019 में $4 मिलियन मिले थे, लेकिन उन्होंने अपनी स्टारडम की बदौलत इंडोर्समेंट से $21 मिलियन कमाए थे। इसी कमाई की वजह से दुनिया भर के बड़े प्लेयर्स आईपीएल खेलने आते रहे हैं, जैसे एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, डेविड वार्नर, सुनील नारायण एक्सेट्रा। खूब सारा पैसा और दूसरे फैक्टर्स ने टेंशन्स भी बढ़ाई है, क्योंकि पारंपरिक तौर पर टेस्ट क्रिकेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। 5 दिन के टेस्ट मैच में प्लेयर्स का असली टेस्ट होता है, लेकिन आईपीएल के पैसे ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। 2007 में एक सर्वे किया गया था, जिसमें 50% खिलाड़ियों ने कहा था कि वो नेशनल ड्यूटी छोड़कर फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलना चाहते हैं। और जैसे जैसे आईपीएल ज्यादा व्यूअर्स, प्लेयर्स और ब्रॉडकास्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, वैसे वैसे कुछ नए सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या आईपीएल टेस्ट क्रिकेट को खत्म कर देगा, या टेस्ट क्रिकेट सिमट कर कुछ बड़े देशों तक सीमित रह जाएगा? क्या आईपीएल अपने सामने आने वाली हर चीज को कुचल देगा? क्योंकि 2020 में जब कोरोना पेंडेमिक आया तो ऑडियंस स्टेडियम नहीं जा पाई। इस वजह से स्टेडियम्स ने आईपीएल टिकट रेवेन्यू खो दिया। इसके बावजूद आईपीएल फ्रेंचाइजीज की वैल्यू 2020 में डबल हो गई, क्योंकि उनके पास अभी भी करोड़ों व्यूअर्स थे जो टीवी पर और ऑनलाइन आईपीएल देख रहे थे। इंडिया में T20 क्रिकेट की सफलता ने ऑडियंस को और भी भूखा बना दिया है, और इन आईपीएल फ्रेंचाइज ओनर्स ने दूसरे देशों की T20 लीग्स में भी फ्रेंचाइजेस खरीद ली हैं, जैसे साउथ अफ्रीका की SA T20 लीग, ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग और वेस्ट इंडीज की कैरेबियन प्रीमियर लीग। और तो और अमेरिका में भी एक T20 लीग इंट्रोड्यूस की गई है, जिसमें आईपीएल फ्रेंचाइजीज ने टीम खरीद ली है। और ये टीम उन्होंने इसलिए खरीदी है कि शायद उन्हें उम्मीद है कि आईपीएल की सफलता वो वहां भी दोहरा सकेंगे। आईपीएल की सफलता किसी मिरेकल से कम नहीं है। 2009 में आईपीएल शुरू होने के 1 साल बाद इन फ्रेंचाइजीज की एवरेज वैल्यू $67 मिलियन थी, लेकिन आज 14 साल बाद इन फ्रेंचाइजीज की एवरेज वैल्यू $1.2 बिलियन हो चुकी है। दोबारा सुन लीजिए, $1.2 बिलियन हो चुकी है।
और इसके लिए आईपीएल ने 24% की ग्रोथ रेट के साथ ग्रोथ किया है। अब इसे कंपेयर करें किसी और लीग के साथ तो आईपीएल कहीं ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। पिछले 13 सालों में एनबीए टीम्स ने 16% की ग्रोथ रेट के साथ ग्रो किया है और एनएफएल टीम्स ने 10% की ग्रोथ रेट के साथ ग्रो किया है, जो कि आईपीएल के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते। और आईपीएल अभी भी स्लो डाउन नहीं हो रहा है, आईपीएल अभी भी ग्रो कर रहा है और आगे भी शायद इससे ज़्यादा रफ्तार से ग्रो करता ही रहेगा। कौन जाने विदेशी लीग्स कितनी सक्सेसफुल होंगी, लेकिन आईपीएल को लेकर आप निश्चिंत रहिए, आईपीएल लगातार ग्रो करता रहेगा और पॉपुलैरिटी बटोरता रहेगा। बाकी मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए।